जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की भी बात साथ में होती है और क्लाइमेट चेंज को किस तरह रोक सकते हैं अपनी इसी कोशिश करके, मतलब कोशिश क्या ही कर सकते हैं हम, पानी का ज़िया ना करें और दरख्त लगाएं। कॉन्शियस होना पड़ेगा और लिटरली जो तौर तरीके हैं ना हमारी लाइफस्टाइल ज़िंदगी के, वो हमें बदलना होंगे। वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस। अगर आप किसी मोहल्ले में हैं, कहीं भी हैं, आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, व्हाटएवर, मेक श्योर कि वहाँ ये प्रोजेक्ट हो जहाँ शजरकारी हो, जहाँ आप दरख्त लगाएं, एंड नॉट लाइक अ टोकनिज्म वाली बात। कायम जो है, कायम नाम है और कायम ऐसा ही एक यूथ लेड क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म है या मूवमेंट कह लीजिए, जो नौजवानों पर मुश्तमिल है और स्टूडेंट्स ने इसे बनाया, वही इसे चला रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। इसके बानी मोहम्मद शहीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ये तो पता है, लेकिन कब आपको ये सोच आई और उसके बाद कैसे अमल शुरू किया, कैसे काम शुरू किया? जी बिल्कुल, आई थिंक इसका एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ये है कि सिंस प्रीवियस 5 साल से कराची एक और पाकिस्तान एट अ होल एक क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक फ्लड्स वगैरह आ रहे थे एंड अ लॉट ऑफ हीट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है पिछले कुछ सालों से। So हम अक्सर ये करते हैं कि we start to blame the authorities, start to blame the system, something like that. But I think we have to be more proactive and we have to be more like ownership. तो हमने स्टार्ट किया इन 2024 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ IBA, लाइक अ फ्यू पीपल ऑफ द ग्रेजुएटिंग बैच वी स्टार्टेड इट, और हमने इस मूवमेंट का आगाज़ किया और देखते देखते हमारे साथ बहुत सारे नौजवान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से ज्वाइन किए और हमारा जो कारवां है ये अभी 2500 लोगों तक मुश्तमिल हो चुका है। 2500 लोग हैं, volunteers हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, व्हाट वी डू इज़ कि हम कराची के अंदर अगर हम चैलेंज देखें तो कराची इज़ अनसस्टेनेबल प्लेस, क्योंकि यहाँ कॉन्क्रीट जंगल हमने बना दिया है। देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फॉरेस्टेशन एंड अ लॉट ऑफ ग्रीन कवर। तो हम करते हैं कि हम ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्टेशन। वी गो एंड डू क्लाइमेट एक्शन थिंग्स एंड वी डू प्लांटेशन ड्राइव्स इन पब्लिक पार्क्स, बट नॉट ओनली विद रिगार्ड्स टू द प्रोजेक्ट। हम करते ही हैं कि हम एक कम्युनिटी बनाते हैं उसके लिए और हम इसको एक मूवमेंट की शक्ल देते हैं। सो दैट इज़ व्हाई वी आवर टारगेट इज़ टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल टू ब्रिंग पैराडाइम। हमारे यहाँ ना फोटो आपके लिए भी बहुत दरख्त लगाते हैं लोग। एक तो आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, लेकिन वो दरख्त सर्वाइव नहीं कर पाते। ना लोगों को ये पता होता है किस सीज़न में लगाने हैं, ना लोगों को पता होता है कौन सी कैटेगरीज लगानी है, कौन सी कहाँ लगानी है। फिर कराची में प्लांटिंग उसके बाद कैसे टेक केयर करनी है वो भी नहीं पता होता नहीं है। यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी नहीं है। सो हाउ डू यू मेक श्योर के दोस ट्रीज, दोस प्लांट्स सर्वाइव? अच्छा, हमारा ये मेन KPI है मूवमेंट का। मतलब दरख्त लगाना सबसे आसान काम होता है, हर कोई कर सकता है। दरख्त को सस्टेन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने जो 2500 दरख्त लगाए हैं उसका सर्वाइवल रेट 95% है। दैट मीन्स हमने एक KPI पे काम किया। और हम कैसे करते हैं, उसके लिए साइट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जो साइट सेलेक्ट करें वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ की सॉइल इरिगेशन को सपोर्ट करती हो और प्लस गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। सो फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ भी काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पार्क्स, वी हैव अ गुड कवर विद द गवर्नमेंट। हमने अभी रिसेंटली TMC नॉर्थ नाज़ाबाद के साथ कोलैबोरेशन किया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DC साहब के साथ कोलैबोरेशन किया, और उससे होता ये है कि यू बिल्ड दैट इकोसिस्टम एंड सिनर्जी आउट ऑफ होल प्रोसेस। क्या ये भी स्टडी उसमें शामिल होती है कि हमारे यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी सॉइल में कौन सा दरख्त है जो एक्चुअली फले फूलेगा? बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ हम नीम का दरख्त लगाते हैं, गुलमोहर लगाते हैं, मोरिंगा लगाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ ट्रीज़ ये बड़ी इजीली ग्रो भी करते हैं क्योंकि ये सॉइल से रेजिलिएंट है। बाकी इसमें ये होता है कि इनको सस्टेन करना ईजी होता है। सो ये क्योंकि नेचुरल लैंडस्केप के हैं तो इनको सस्टेन करना ईजी होता है। बट हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज़ मोर ऑफ क्रिएटिंग अ मूवमेंट आउट ऑफ इट। तो आज भी जब हम बात करते हैं तो हमारा आउटलुक ये है कि वी हैव टू एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट अ मैसेज टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, अ लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी। बिकॉज आई थिंक कराची की अगर हम बात करें कि यूथ ऑफ कराची, it is a reflection of future. So if we try to be more proactive and try to be more take more ownership of the city, I think हमारी जो collective synergy है ना वो एक बहुत मतलब हम उम्मीद ही कर सकते हैं वैसे होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप प्लान कर रहे हैं। एक जल्दी से दुनिया में ना रूफटॉप गार्डन्स का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। इनफैक्ट अगर एरियल व्यू देखें, बहुत से ऐसे शहर हैं जो ग्रीन हैं, घर है नीचे उनके, उन्होंने रूफटॉप्स ऐसे बनाए हुए हैं। हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे अभी तक?
अच्छा, उसके अंदर यू कैन डू स्मॉल वेजिटेशंस, लाइक अगर आप रूफटॉप की बात करते हैं यू कैन डू स्मॉल वेजिटेशंस और मिड लेवल वेजिटेशन जो आप बड़े पॉट्स के एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट जब हम फॉरेस्टेशन की बात करते हैं ना, जब हम कराची जैसे सिटी की बात करते हैं तो उसको हम manage इसके करना है। क्वांटम को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें 100 अर्बन फॉरेस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। राइट। जिसी वजह से कि आज हम अगर एक जगह हमने टोटल 2500 दरख्त लगाए तो 2,500-3 हज़ार दरख्त से कुछ होगा नहीं। वी हैव टू गो टू 100 मिलियन ट्रीज, 200 So, have you मिलियन। identified other spots जहाँ पर यस वी हैव। सो ऑल ओवर कराची। या सो इसमें हमारी जो प्राइमरी टारगेट है वो है जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ हैं उसमें हम कहते हैं पब्लिक पार्क्स। बिकॉज पब्लिक पार्क्स में अगर आप किसी भी पब्लिक पार्क जाएंगे जिसको आप ग्रीन भी कहते हैं ना, वहाँ श्रब्स होती हैं, बड़े दरख्त नहीं होते। अगर लाहौर में जाएंगे वहाँ आपको बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं। सो दैट इज द थिंग। ओके, आपके तवज्जुह से हम लोगों को इनवाइट करते हैं और ऑनलाइन बिल्कुल, प्लेटफॉर्म कायम नाम है मौजूद, तो आप इनकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू शहीद फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much.